हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के संदेश आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। आप सभी जानना चाहते हैं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 कब तक हो सकती है, होगी नहीं होगी। इसी तरह से आप जानना चाहते हैं क्या मुख्य परीक्षा 2021 समय पर हो पाएगी, एमपीपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट कब आएगा और ये प्रीलिम्स 2022 आ गया है। तो कुल मिलाकर कन्फ्यूज़न कई सारे हैं, लेकिन कुछ जो अपडेट्स आ रही हैं उनको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि चीज़ों को लेकर समय लगेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं या चीज़ें हैं वो जल्दी से बदल जाती हैं और फिर हमको थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए समय नहीं बचता है, यानी कि तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है। तो यही कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं और क्या इनके बारे में अपडेट्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। और हमारा नंबर है 9685570712। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं डंके की चोट पर शेयर करते हैं। आप उनको देखिए, कंपेयर करिए, उनकी इजी लैंग्वेज, उनके कंटेंट को पहचानिए और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि ये वही चीज़ें हैं, ये वही मटेरियल है जो कि आपको सफलता दिलाएगा। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की, तो आपको पता ही है कि माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश है कि इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर करवाना है। लेकिन अभी भी एमपीपीएससी इसको लेकर किसी भी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि मामला वही है, कारण वही है कि एक और नया फार्मूला जो कि इन्होंने ईजाद किया था, 87 और 13% वाला, और उस फार्मूले पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। क्योंकि जो बाकी का 13% यानी 2 लिस्ट हैं ओबीसी की, अनरिजर्व्ड की, उसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो आपके रिजर्वेशन के नियम हैं उसको पालन नहीं किया गया है। हालांकि आज जो मैंने वीडियो बनाया पॉडकास्ट इसके ठीक पहले, उसमें कल माननीय न्यायालय की डबल बेंच का जो निर्णय आया वो चौंकाने वाला है। उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर नोटिफिकेशन में दिया है कि फाइनल रिजल्ट के समय आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जो उसकी बात है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की, उसमें मेन एग्जामिनेशन के समय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है माननीय न्यायालय का, ये फिर जो है विरोधाभास पैदा कर रहा है। और या तो ये माननीय न्यायालय का निर्णय आगे चैलेंज होगा, या फिर वो जो निर्णय पहले दिए हैं, कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि कुछ ना कुछ आगे चल के ये परेशानी बनेगी। खैर, फिलहाल हम इसी स्थिति को मानते हुए अगर देखें तो आपको बता दें कि अभी एमपीपीएससी जो है 6 महीने के अंदर सिंगल बेंच ने कहा है कि एग्ज़ाम करवाना है। और अगर हम देखें 1 जनवरी से भी काउंट कर लें हम इस समय को, तो या 10 दिन पहले से भी, तो आप मान के चलिए कि अगर एमपीपीएससी इसके संबंध में मार्च में भी जानकारी जारी करता है, तो आप या फॉर्म फिल करवाता है, तो आप पाएंगे कि वो 1 महीने के अंदर आपके फॉर्म फिलअप होंगे और उसके बाद अगले महीने आपके एग्ज़ाम होंगे। कुल मिलाकर ये है कि अभी एमपीपीएससी को वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, और वो देख रहे हैं कि नए फार्मूले का क्या हो रहा है, कहीं इस पर ना परीक्षाएं फंस जाएं, तो इस पर डिसीजन जल्दी आ सकता है नए फार्मूले को लेकर। और बाकी जो कहना चाहिए याचिकाएं लगी हैं उन पर भी सुनवाइयां हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल एमपीपीएससी की तरफ से 2019 के संबंध में स्पष्टीकरण या सूचना जारी करने को लेकर थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। और आगे आपको बताते हैं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 का क्या सीन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर का ये कंटेंट आप सभी के लिए बहुत ही कहना चाहिए यूज़फुल है, और आप सभी इस कंटेंट को देखिए,
सोचिए, समझिए, कंपेयर करिए। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम शेयर करते हैं, अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को बताइए। इसकी खासियत ये है कि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, और जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें अननेसेसरी यानी कि थोक के भाव में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वज़न देखकर किताबें खरीदने लग जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमको किताबें कंटेंट देखकर खरीदना चाहिए, ना कि वज़न देखकर। क्योंकि किताबें वजनी होने से एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। एग्ज़ाम निकलते हैं तो दमदार कंटेंट से, और उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, और कितना एग्ज़ाम में उसको लिख पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम को निकालने के लिए सहायक होती हैं। लेकिन जनरली जो है, आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक धारणा बनी हुई है कि जितनी मोटी किताब होगी, जितना मोटा नोट्स होगा, उतना ज़्यादा संतुष्टि होगी। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, आपको ये नोट्स दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं। जहाँ पर फैक्ट्स और फिगर की आवश्यकता है, वहाँ पर आपको फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे, मैप्स मिलेंगे। और नंबर आपको पता ही है, 9655570712। इस पर व्हाट्सएप करना है और हमारे नोट्स ऑर्डर करना है, यहीं पर जानकारी मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा 2021 की। देखिए, 2021 का ये है कि इसको लेकर पॉजिटिव है आयोग, और इस पर फिलहाल कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद सिर्फ एक ही है, जो कि नया फार्मूला इन्होंने जारी किया है। तो इसको लेकर आयोग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और मुझे लगता है कि जो आपका जनवरी का ये फर्स्ट वीक निकल गया है, सेकंड वीक भी आप कह ही रहे हैं कि अब ये भी आने में है, तो आप कह सकते हैं कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में इसको लेकर कुछ ना कुछ जानकारी आएगी। और आने वाले 2-4 दिन में और मैं इसको आपको कंफर्म करूंगा कि मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर क्या सीन है। बाकी ये लेट नहीं होगी, डिले नहीं होगा। कारण यही है कि 19 तो ठीक है, इस पर विवाद है, कोर्ट का आदेश है, फिर पलट दिया, फिर पलट दिया, इस तरह से चल रही हैं चीज़ें। लेकिन 21 को लेकर भी सिर्फ जो न्यू फार्मूला है उसी को लेकर आप सभी कह सकते हैं कि एक इशू बन रहा है। बाकी MPPSC अपनी तरफ से 87% और 13% के फार्मूले को लेकर श्योर है। तो अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ये तीसरे सप्ताह में आपको, या उसके पहले भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहीं से भी, तो आपको ज़रूर बताएंगे। और प्रीलिम 2022 का नोटिफिकेशन आ ही गया है। तो मैंने हमेशा से यही कहा है कि देखिए, अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं या नौकरी आपके लिए प्रायोरिटी है, तो मार्च में पटवारी है, पटवारी का एग्ज़ाम टारगेट कर लीजिए। उसमें जो भी आपका कंप्यूटर है, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स MPPSC प्री में और मेंस में दोनों में पढ़ना है। विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है, और आपको हिंदी भी है, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गणित भी है। तो कुल मिलाकर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा, स्ट्रेटजी वाला 2022 की। उसमें मैंने आपसे कहा है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंपेयर करिए, मतलब प्री का वो पार्ट जो मेंस में हूबहू है उसको आप कंपेयर कर लीजिए, जिससे आप कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी करें तो आपके दिमाग में ये रहे कि मेंस के मेरे ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और वही चीज़ें आपको एज इट इज़ पटवारी के एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगी। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, पर्यावरण और आपका हिंदी, ये सब चीज़ें। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर मैं पटवारी के लिए भी पढ़ रहा हूँ तो मेरा प्री कवर हो रहा है, और मेंस का वो पार्ट जो प्री का हूबहू कॉमन है वो कवर हो रहा है। बशर्ते आपको ओल्ड पेपर्स जो हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, उनका आइडिया हो, जिससे दिमाग में एक माइंडसेट रहे, पता रहे। पहली चीज़ वही है, सिलेबस देखना है प्रीलिम्स का, मेंस का, देन कंपेयर करना है, फिर पटवारी का, देन ओल्ड पेपर्स। तो एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट आपके दिमाग में रहेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉमन हैं वो आपको हर जगह काम में आएंगी। नेगेटिव मार्किंग पटवारी में है नहीं, लेकिन 90% से कम आपको मार्क्स लाने का सपने में भी नहीं सोचना है। और कम से कम अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो 14-15 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मार्च में पेपर है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका, मान लीजिए आपका कैलिबर ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, फिर भी पढ़ रहे हैं, बीमार हो जाएं क्योंकि सर ने बोला है। तो देखिए, ये सिर्फ सलाह है, एडवाइस है।
एडवाइस मानी भी जाती है, नहीं भी मानी जाती है, ये आपके ऊपर है। ओके, और आपके लिए हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाले, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो जाइए। 1-2 दिन में आपको पूरा टाइम टेबल अनाउंस कर दिया जाएगा एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज़ का। तो दम से लगाइए टेस्ट, और ये हमारा ऑल इन वन स्टडी पैकेज है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी। इसको ऑर्डर कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को बता दीजिए, ताकि वो परेशान ना हों। परेशानी से मतलब ये है कि वो किताबों का या नोट्स का वज़न ना देखें, कंटेंट देखें, क्योंकि कंटेंट ही आपको एग्ज़ाम में आपकी नैया को पार ले जाएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।